नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। रोजाना अलग अलग इलाकों से हिंसा और हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं। राष्ट्रपति गनी भले ही देश छोड़कर भाग गए, लेकिन अब अफगानिस्तान की आम जनता ने ही तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल देर शाम जब एयरपोर्ट के बाहर तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो जबरदस्त गोलीबारी हुई। तालिबानी लड़ाकों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। अब खबर है कि तालिबान ने अफगान क्रिकेट बोर्ड पर भी कब्जा कर लिया है। 8 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। देखिए ये 8 तस्वीरें। अफगानिस्तान के हालात किस कदर बदतर हो चुके हैं, आए दिन हम उसकी तस्वीरें देखते हैं। हम अफगानिस्तान के लोगों से बात करते हैं। दुनिया भर में देखा जा रहा है अफगानिस्तान का क्या मंजर है, क्या हाल है इस वक्त। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में 4 अफगान नौजवान बैठे हुए हैं। ये आज भारत की जनता को बताना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या स्थिति थी तालिबान जब पहले थे और क्या स्थिति है अब जब तालिबान दोबारा वहां पर आ चुका है। और साथ ही ये 2 युवा हैं, इनमें से एक ये हैं हमारे मोहम्मद नसीब। ये तालिबान के काबुल में घुसने से 2 दिन पहले ही काबुल छोड़कर भारत आ गए। इन्होंने भारत में आकर यहाँ पर रहना ज़्यादा सुरक्षित समझा। साथ ही मेरे साथ इस तरफ नीलाब दोस्त ज़्यादा हैं। नीलाब ने 2018 में अफगानिस्तान छोड़ दिया था और भारत आ गई थी, क्योंकि हालात इस कदर ख़राब हो गए थे कि इन्होंने वहां रहना सुरक्षित नहीं समझा। नीलाब के साथ बैठे हुए हैं कादिर अहमद, जो अफगानिस्तान के हेरात से, और देखिए इन्होंने ये अफगानिस्तान का झंडा लपेटा हुआ है, अफगान नेशनल फ्लैग। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का नेशनल डे होता है और हमने देखा कि क्या तस्वीरें 19 अगस्त को अफगानिस्तान से आई। जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जो लोग झंडे फहरा रहे थे, उन पर किस तरह से अत्याचार हुआ, गोलियां बरसाई गई। ये झंडा लपेटे अफगानिस्तान का कादिर बैठे हुए हैं और मैं इनके चेहरे पर वो प्राइड और वो गर्व देख पा रही हूं। हालांकि ये अभी अपने देश में, मुल्क में नहीं है, दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन इनके अंदर वो जो जज्बा है अफगान राष्ट्रवाद का, वो कूट कूट कर भरा है, इनके चेहरे पर स्पष्ट दिखता है। मेरे इस तरफ बाईं ओर बैठी हैं आरिफा सादत। आरिफा सादत मज़ार शरीफ अफगानिस्तान से हैं और ये 2017 में अफगानिस्तान छोड़कर आ गई थी, क्योंकि अफगानिस्तान में रहने लायक हालात नहीं थे। हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे थे और आज तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से हर शहर अफगानिस्तान का, राजधानी काबुल से लेकर तमाम शहर कैद में हैं। इनसे हम हाल जानेंगे, हमारे देश की जनता को हम सभी को बताएंगे। सबसे पहले नीलाब, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। आप अफगानिस्तान छोड़कर भारत आई जी, और हालात खराब थे, आपने मुझे अभी बताया, लेकिन अब दिन प्रतिदिन बहुत ही हाथ से बाहर हालात निकल चुके हैं महिलाओं के लिए। आप भी एक महिला हैं, अफगान महिला हैं। आपने वो समय भी देखा होगा जब तालिबान, छोटी होंगी आप तब? जी, मैं 7 ईयर की थी, 7 साल की थी। उस वक्त कैसे हालात थे तालिबान और महिलाओं के बाबत कैसे हालात थे? उस समय भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। महिलाओं के ऊपर जुल्म ज़्यादा हो रहे थे। महिलाओं को वो लोग एक मतलब इंसान समझते ही नहीं है बिल्कुल। मतलब औरत उनके लिए ना तो इंसान है, ना तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब औरत के ऊपर जुल्म बहुत ज़्यादा करते हैं वहाँ पे। मतलब उनको बोलते कि हिजाब में रहो, आपका हाथ नहीं दिखना चाहिए, आपका पैर नहीं, इंसान समझते ही नहीं, बिल्कुल नहीं समझते औरत को इंसान। अभी भी वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मतलब लड़कियों के घरों में जाके लड़कियों को उठा लेते हैं वहाँ से और ताबूत में रख के डाल के पाकिस्तान बेच देते हैं। ताबूत में डाल के जिंदा लड़कियों पाकिस्तान बेच देते 13 साल और 14 साल लड़कियों को। अरे बाप रे, इतनी छोटी छोटी लड़कियों को। जी। और हमने अभी पिछले दिनों भी सुना कि एक बाकायदा लिस्ट बना रहे थे ये लोग, 12-13 साल की उम्र से ज्यादा लड़कियों की 45 साल तक की लिस्ट बन रही थी। इस लिस्ट के क्या मायने होंगे, मतलब क्यों बना रहे थे? ये लोग छोटी लड़कियों को मतलब बेच देते हैं पाकिस्तान, ताबूत में बनकर और वहाँ से, और जो विधवा औरतें होती है उनको मतलब एक ही मौलवी, मतलब अगर 50 साल का भी मौलवी होगा तो 10 बीवी रख सकता है अपने पास।
क्योंकि 10 बीवी, जबकि इस्लाम भी 4 से ज्यादा 4 शादी से की। ज्यादा शादी करने तो का मतलब इस्लाम की भी कोई फिक्र नहीं तालिबान नहीं, को? इनको मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। इनको अगर कलीमा बोलोगे, कलीमा ही नहीं पढ़ सकते ये लोग। अगर इनको इस्लाम के बारे में कुछ पूछोगे, कुछ इनको समझ में नहीं आता है। सिर्फ इनको बंदूक चलाना आता है, सिर्फ इनका काम है सिर्फ बंदूक चलाना और लोगों पे जुल्म करना आता है। अभी तो ये लोग कह रहे थे कि टेलीविजन पे बाकायदा हम देख रहे थे तस्वीर की, एक महिला एंकर आप ही की तरह सर कवर करके बैठी हुई थी और उनके साथ तालिबान का एक नुमाइंदा बात कर रहा था कि महिलाएं काम कर सकती हैं नौकरी। तो भरोसा है आपको कि ये नहीं ऐसा अभी तो हो पाएगा? अभी तो वो सिर्फ वो लोग ये करना चाहते हैं कि एक बार उनको पूरा दुनिया पहचान ले। ये सिर्फ खेल है अभी जो वो खेल रहा है लोगों के साथ। लेकिन जो टीवी वाले हैं वहाँ से अफगानिस्तान में हमारा रिश्तेदार बहुत ज़्यादा है। वो बोल रहे हैं कि टीवी वालों को पीछे बोलते हैं कि हम जो भी कहना चाहते हैं वो लोग आप वही करोगे, और टीवी के बाद फिर उनको मारपीट करते हैं। अच्छा, मतलब लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद मारपीट होती है? हाँ, मारपीट होती है। बोलते जो हम आप लोगों को बोलते वही आपको करना चाहिए। और ज्यादातर लोगों के घर में जाके लड़कियों को आने दे रहे हैं टीवी स्टूडियो में काम करने या नौकरियों पे जैसे बोल रहे हैं? नहीं, अभी कल जो हमारा मिली टीवी है, जो मतलब इंटरनेशनल टीवी जो हमारा अफगानिस्तान में है, वो बहुत पहले से ही चल रहा है। उनमें जो महिलाएं काम करती थी वो लोग सब गए थे स्टूडियो के पीछे के हम काम के लिए आए हैं, तो उनको वहां से भगा दिया है। बोला है अभी तो आप लोग नहीं आ सकते, फिर बाद में हम डिसीजन लेंगे कि आप लोग काम करोगे या नहीं करोगे। तो अभी तो सिर्फ वो लोग यही इतना ही बताना चाहते हैं कि हम लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए इजाज़त कर सकते हैं, काम कर सकते हैं लड़कियां, लेकिन अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है उनकी। आपकी जो महिला रिश्तेदार वहाँ पर हैं, आपकी सहेलियां, फ्रेंड्स भी होंगी, आपके परिवार की महिलाएं होंगी, वो तो बहुत दहशत में होंगी। वो लोग तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दहशत में है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इनकी शक्ल देखते हैं, इनकी मतलब कपड़े पहनने का जो तरीका है वो सब देखते हैं। हम सबको डर लगा हुआ है। नहीं बिल्कुल सब बोल रहे हैं कि हमारे घर में अगर एक रूम भी है, हम रात के समय पे बिल्कुल लाइट ही ऑन नहीं करते हैं। क्योंकि इनको पता ही ना चले कि इस घर में कोई है या नहीं है। रात के समय लाइट ही ऑन नहीं करते हैं लाइट, अपना सब लाइट बंद। मुझे आपकी आंखों में डर दिख रहा है, हालांकि आप दिल्ली में बैठ के मुझे और देश को, हमारे देश को ये कहानी बयां कर रही हैं, लेकिन डर मैं साफ पढ़ पा रही हूँ। आपको डर है, आपको फिक्र है अपने परिवार की, अपने दोस्तों की? बहुत ज्यादा डर है हमें, क्योंकि मेरी सिस्टर भी, मेरी भाई सिस्टर भी अफगानिस्तान में है। हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके फोन्स बंद आ रहे हैं, उनके फोन्स नहीं लग रहे हैं। और मेरी जो कज़न है, कल ही मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने बोला कि हर घर में जाके जो मोबाइल, जो कैमरा होता है मोबाइल के अंदर जो रिकॉर्ड करने का होता है, वो सब उठा के ले लेते हैं, और जो सिंपल वाला फ़ोन होता है उनके हाथ में दे देते हैं। लड़कियों के सबकी, मतलब जेंट्स की भी और लड़कियों की भी। ये लोग बोल रहे हैं कि जो भी हम मतलब जुल्म करना चाहते हैं ये निकले नहीं, ना पहुंचे। हाँ। अच्छा, तो अब कैसे, अब आपके परिवार के लोग हैं वहाँ पर अभी? बहुत, हमारी मेरी भाई है, बहन है वहाँ पे। बहन से बात होती है? बहन को लेके डर लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी बहन पार्लियामान में काम करती थी, जो हमारा अफगानिस्तान आपसे बड़ी है आपकी बहन? जी, मुझसे बड़ी है। अच्छा जी, वो पार्लियामान में काम करती थी, लेकिन अभी उनका कुछ भी पता नहीं है। मतलब फोन्स बिल्कुल स्विच ऑफ है, मंडे से लेके अभी तक तो फोन सबकी स्विच ऑफ आ रही है। चिंता होती है आपको बहुत बहन की? बहुत ज्यादा हो रही है। अब क्या करें हम, मतलब यहाँ हम बैठे हुए हैं, हमारे हाथ से कुछ नहीं हो पा रहा है। लास्ट आपकी आखिरी बहन से बात कब हुई थी? लास्ट मेरी जो सैटरडे को बात हुई थी, जो हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला तो शायद काबुल को नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हमारा जो मतलब उनको उम्मीद थी कि शायद काबुल। हाँ, क्योंकि सब लोग मतलब दूसरी जगह से काबुल ही शिफ्ट हो गए थे। सबको यही उम्मीद थी कि काबुल तक पहुंचेंगे नहीं ये लोग। लेकिन एक ही दिन में ये लोगों ने काबुल को पूरा सा एकदम से वहशत सारे। तो जब आखिरी दिन आपकी, जब ये लोग काबुल में आए और आपकी बहन से बात हुई? हमने बहुत कांटेक्ट किया, उनके फ़ोन बंद आ रहे थे क्योंकि सब लोग एयरपोर्ट के पीछे चले गए थे। अब उसके बाद से हमें किसी के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाया है, किसी से भी नहीं। मतलब जो मेरी भाई बहन है उनसे बिल्कुल। पर आप कह रही हैं कि नॉर्मल फ़ोन कॉल शायद कर सकते हैं, सिर्फ वीडियो कैमरास छोड़ दिए? नहीं, वो लोग, ये मैंने बात इसलिए बताई क्योंकि अभी वो लोग कह रहे हैं कि यही से हर घर में जाके, उनके घर में नहीं, मतलब दूसरों के घर में जाके जो कैमरा वाला फ़ोन है वो उठा के उनको सिंपल फ़ोन देते हैं, मतलब सब लोगों को। क्योंकि उनकी मतलब जो जुल्म करते हैं बाहर, वो
सोशल मीडिया पे वो आए ना। तो अब ये लोग ये से पॉलिसी खेल रहा है सब लोगों के साथ। कादिर जी आपने अपनी माँ को खोया है जी जी और आप ये कह रहे थे, मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान इसमें सबसे बड़ा गुनहगार है अफगानी लोगों। जी जी बिल्कुल। अपनी कहानी बताइए हमारे दर्शकों। जी मैं अभी 2014 का मुहाजिर हुआ हिंदुस्तान का। हमारा मामी का 2013 का मतलब लास्ट का 2013 वो इलाज के गया पाकिस्तान। वो गवर्नमेंट का काम किया, वो गया इसी जमा का। हमारा आपकी मम्मी नौकरी करती थी? जी 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 वो पीपी है। वो गया उधर इलाज का, 4-5 दिन के फोन से बात किया, उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ होगा। हम इंक्वायरी किया, वो गया इस्लामाबाद का इलाज, उसका कोई खबर नहीं आया। हम पाकिस्तान में गई और पता नहीं अब जी 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 हम एम्बेसी गया कि ये आपका जिम्मेवारी है, हमारा मामी का आपका गया दिश का, इसका क्या होगा, उसका वीज़ा सब चीज़ लीगली का गया। वो आजकल इंक्वायरी करेगा, करीब हफ्ते के ऊपर हम आजकल का गया एम्बेसी से, वो जवाब नहीं दिया। मतलब 7 साल हो गए आपकी मम्मी का कोई अता पता नहीं है? जी जी 7 साल का ज़्यादा होगा। और आपने मुझे बताया कि तालिबान का मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब तालिबान। जी ये हमारा सबूत है। मैं कुछ दिन पहले का टीवी से बात किया, हमारा सिस्टर का घर का मेन रोड है, उसका 16 साल का बच्चा है, वो गया उसी जमान का 3:30 बजे का कब्जा किया हेरात का। मैं हेरात का रहना हूँ। वो बोला कि 5-6 तालिब का आया, वो हम दरवाजा खोल दिया, नजर किया, वो बोला कि पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, रास्ता किधर है। वो क्योंकि हमारा अफगानी लोग का हिंदी ज्यादा आती, उसका बोला कि पुलिस स्टेशन आगे है, वो चले गया। ये हमारा एक सवाल है कि लोग का बोला पाकिस्तान बोला कि हमारा तालिब सारे अफगानी है, वो पाकिस्तानी नहीं है। ये हमारा सबूत है, हमारा अभी वीडियो है, सब चीज़ है कि ये हमारा तालिब सारे पाकिस्तानी हैं 100%। क्योंकि हमारा अफगान लोग तो फारसी बात करेगा, पश्तो बात करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्यार की बात करते हैं। जी 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 हमने जी तो कब से भारत में तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते तो जी जी कितने जी जी पुराने सबने देखा है। काबुली वाला हम जी सब हिंदी आती। बिल्कुल। आरिफा सादत ये मज़ार शरीफ से 2017 में भारत आई थी। आरिफा आपको देख के लगता है एक अच्छी पढ़ी लिखी मॉडर्न अपब्रिंगिंग वाली अफगान लड़की, दिल्ली में वो है तो इसलिए इस तरह की जिंदगी जी पा रही है। लेकिन अगर आज की तारीख में आप अफगानिस्तान में होती तो क्या भविष्य होता? हम तो इतना साल में पढ़ाई किया और मतलब अपने के लिए, अपने कंट्री के लिए बहुत हमें मेहनत किया कि एक दिन हमारे कंट्री में अच्छा होने वाले हैं, हमें कंट्री में ठीक होने वाला है। मगर बिल्कुल ये है नहीं, क्योंकि अभी हम तो बिल्कुल अफ़गानिस्तान जा नहीं सकता है। ये तालिबान पहले भी अफ़गानी लोग के साथ बहुत दहशत किया। जो पहले अफ़गानिया मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे मम्मी और मेरे जो रिश्तेदार है, मेरे मौसी, ये सब बोलती थी जब उस टाइम तालिबान आया, लेडीज़ को बहुत बुरा हालत में ये लोगों मारा। जैसे ये लोगों संसार किया, छोटा स्टून में बीच रोड में लोगों के पास महिला को संसार किया, लेडीज़ को संसार किया। और ये लोगों शाउटिंग किया, मतलब आम लोग के सामने लेडीज़ को ये लोगों शाउटिंग किया। और ये लोगों जाने नहीं देता है, मतलब पढ़ाई बिल्कुल लेडीज़ के लिए बिल्कुल सब कुछ ख़त्म। लेडीज के लिए आप आज की तारीख में सब कुछ खत्म है, सब कुछ खत्म। अगर आगे कोई उनका मुस्तकबिल कोई नहीं, जो कोई कहते हैं वो नहीं। अगर आगे देख लेंगे, आगे के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है लेडीज के लिए। बहुत बड़ी बात सब आप कुछ कह रही खत्म। जो लोगों जो जैसे मेरे तरह और ये जो अफगानी लेडीज बहुत पढ़ाई किया था, उसको अभी ये सोच कर रहा है हम कौन सा देश में जाएंगे और इतना मेहनत किया, हम किसके लिए मेहनत किया। हमारे पास तो अभी कंट्री बिल्कुल है नहीं। अगर हम जाएंगे अफगानिस्तान जाएंगे, वो लोगों तो बोले तो हमारे साथ शादी करो। एक लड़की इतना पढ़ाई किया, वो अपने कंट्री के लिए बोले कि मैं अपने कंट्री के लिए मतलब कुछ भी करूँगा। ये पढ़ाई को किस वजह से किया मैंने अपने कंट्री के लिए, मगर अभी वो लोगों बोले तो शादी कर दो हमारे साथ ज़बरदस्ती से। उस लोगों के साथ ये लड़कियाँ किस तरीके में शादी कर सकता है।
और हम लड़कियां हाजिर है, मैं तो हाजिर हूँ, अपने जान को दे दूंगा यहाँ पर, मगर उस लोगों के साथ कभी भी मैं शादी करने वाली नहीं हूँ और वो लोगों को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। और दूसरा, मैं हाजिर हूँ अपने कंट्री के जान देने के लिए, मैं लड़ सकती हूँ अपने कंट्री के। मैं देख पा रही हूँ आपने अभी भी मगर मैं बिल्कुल तालब को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। ये तालब वही तालब है जो ये लोगों अटैक किया हॉस्पिटल में, जो बच्चे 1 घंटे नहीं होगा उसका जन्मदिन, मतलब उसको पैदाइश का 1 घंटे नहीं होगा, 2 गोलियां मारा उसके पैर में, उसके मम्मी को वही टाइम ये लोगों मारा, जो लेडीज जन्मदिन के टाइम, डिलीवरी के टाइम ये लोगों उसी टाइम, ये मतलब अफगानी लेडीज को उसी टाइम में मारा, उसी हॉस्पिटल में ये लोगों गया। हम किस तरीके में तरस कर सकता है? बिल्कुल हम तालब के ऊपर तरस नहीं कर सकता है। और दूसरा, ये तालब अफगानी नहीं है, मैं हर टेलीविज़न में बताया कि तालब अफगानी नहीं है, क्योंकि हम 2 लैंग्वेज में बात करती है, एक फ़ारसी एक पश्तो, और ये तालब को बिल्कुल फ़ारसी पश्तो आती नहीं है, ये उर्दू बात कर रहा है, उर्दू जो पाकिस्तान में चल रहा है, कभी कभी ये पाकिस्तान पंजाबी के लैंग्वेज में बात कर रहा है, और ये लोगों हाँ पंजाबी में भी, जब ये लोगों काबुल में या दूसरा प्रोविंस में आता है, ये लोगों उर्दू लैंग्वेज में पंजाबी लैंग्वेज में पूछता है कि रास्ता कहाँ पर है, उसको बिल्कुल रास्ता पता नहीं है, और जो अच्छा घर को देख रहा है और वो लोगों पूछ रहे हैं कि ये घर किसका है। मतलब अभी जो रिच लोगों है उसके घर के निशान कर रहा है, ये लोगों हर घर में जाके और घुसता है, और जिसके पास पैसा है, जिसके पास गाड़ी है उसको लेता है, और कभी कभी किसी को ज़बरदस्ती लेके जाता है अपने साथ। हमारे पास वीडियो भी है जो ये लोगों घर के अंदर घुस जाता है और लोगों को ज़बरदस्ती लेके जाता है अपने साथ बाहर, और चाहे फिर वो पुरुष हो या महिला हो, लड़के हो या लड़कियां हो, हाँ, किसी को भी कभी भी गन पॉइंट पे उठा के ले जा सकते हैं। मतलब ये तो एक तरह से जंगल हो गया, जंगल राज हो गया। जंगल तो बहुत अच्छा चीज़ है, हैवान तो बहुत अच्छा चीज़ है, हम तालिबान को हैवान कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हैवान का एक इज्जत है, मगर तालिब के लिए हम तो हैवान भी नहीं कह सकता है, क्योंकि हैवान का इज्जत खराब हो जाता है अगर हम हैवान की इज्जत खराब हो जाता है। बहुत बड़ी बात। नीला, सहमत आप इससे? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। इनको मतलब इनके अंदर इतनी वहशत ज़्यादा है, दहशत इतना ज़्यादा है कि अगर इनको, जैसे मेरी सिस्टर ने बताया कि अगर इनको हैवान की भी नाम दोगे उसकी भी मतलब तौहीन होगी हैवान की भी, क्योंकि ये लोग किसी चीज़ को भी नहीं जानते, सिर्फ ये लोग, इनको सिर्फ बंदूक चलाना आता है, सिर्फ इनको बंदूक। अभी हमने एक वीडियो में देखा है जो रेड बॉल का जो बोतल होता है जो उनको खोलते हैं पीने के लिए, रेड बुल का। हाँ, ये लोग किसी के घर में गए थे, घुस गए थे उसके अंदर, वो रेड बॉल को जो बंदूक का वो जो एरिया होता है उससे खोल रहे थे उसको। मतलब इससे पता चलता है कि इन लोगों को सिर्फ बंदूक ही समझ में आता है, कुछ भी नहीं आता है। अभी मेरे दिल में जो है बहुत दर्द ज्यादा है अपने मुल्क के लिए। आप बयां कीजिए, आप हमारे देश के लोगों को बताइए अपने दिल का दर्द। मैं आपकी आंख में आंसू देख पा रही हूँ, मैं आपकी आंख में आंसू देख पा रही हूँ नीलाभ। हमारा मुल्क मतलब लेडीज के लिए कुछ भी नहीं हो पा रही है, सब लोग भाग रहे हैं, सब मतलब अफगानिस्तान को एकदम से अब मैं कुछ भी नहीं बयान कर सकती, क्योंकि मेरा दिल का दर्द बहुत ज़्यादा है। आपकी तो बहन भी वहाँ है। जी, वहाँ हम, और कादिर की आंख में भी आंसू देख रही हूँ मैं। सही बोला, क्योंकि हमारा देश का सारे भाई है, सारी बहन है। अभी हमारा 2 बहन है, लेकिन सारे हमारा बहन है, सारे देश के। कितने लोग बाहर से आया, पूरे देश खाली किया। मैं दुनिया का ये ख्वाहिश है, पाकिस्तान के बारे कुछ करना कर दो प्लीज़। हम ये करो इससे, दुनिया से क्यों करना है इससे? हम मैं आपका दर्द समझ पा रही हूँ, और ये आंसू जो है ना आपके, एक एक आंसू का मोल हम समझ रहे हैं। ये 20 साल मतलब हमारा मुल्क थोड़ा आराम था, सारी लड़कियों पढ़ाई कर रहे थे, बाहर जा रहे थे, सबको मतलब थोड़ा सा आज़ादी मिल गया था, थोड़ा सा मतलब उनको कंफर्टेबल फील हो रही थी। लेकिन एकदम से मुल्क को बेच के
इन लोगों ने ऐसे काम किया कि सब लोग मतलब डर गए हैं। हम यहाँ इंडिया में है, लेकिन हमारा जो सोच है, हमारा जो रात को हमें नींद नहीं आ रही है, हम मतलब बिल्कुल घर में सब लोग ऐसे हो गए जैसे हम आवारा हो गए हैं। हम इंडिया में भी है, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि हमारा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं, क्योंकि टीवी हम देखते हैं, फोन्स करते हैं, सारी जो अफगानिस्तान का स्टूडियो अभी चल रहा है, तो हालात बहुत खराब चल रहा है, तो उसमें बिल्कुल हम खुद डिप्रेशन में आ चुके हैं। अब मैं आप चाय पीजिए, पानी आपके लिए पानी मंगवाती हूँ। तब तक जब तक नीलाब अपने आप को थोड़ा सा संयमित करें, तब तक हम बाकी लोगों से बात करते हैं। नीलाब को पानी पिलाएंगे अभी। नीलाब के लिए प्लीज पानी लाइए। नसीब, मोहम्मद नसीब, आप तालिबान के काबुल में घुसने से 2 रोज पहले किसी तरह सुरक्षित भाग के भारत आ गए। अच्छा, ये उर्दू या हिंदी नहीं बोल पाएंगे, इनको केवल पश्तो आती है। जो ये बोलेंगे उसका अनुवाद करेंगी आरिफा. پیش میگه تو که از چیز آمدی، از کابل آمدی، درباره از بگو چه قسم آمدی، چه قسم خود نجات دادی آمدی؟ قبل از اینکه افغانستان اما ولایت‌های سقوط کنه، 2 روز پیش از او که کابل یعنی سقوط کنه، ما به کشور هندوستان آمدم. وضعیت کاملا خراب بود، برای کسی ویزا نمیدادن و به خیلی مشکل و سرگردانی ویزا گرفتیم، چون هم مردم میخواستن ویزا بگیرن و از شهر بیرون شون به خاطر وضعیت کاملا خراب بود. इनसे ये पूछिए कि इन्होंने मतलब तालिबान के आने से पहले और जो माहौल बना वहाँ पर क्या देखा इन्होंने और میگه چی چیزا چی وحشت دیدی اونجا پیش از اینکه بیایی؟ پیش از اینکه بیایم دیگه طبعا جنگ بود، همه مردم سرگردان بود از اینکه میترسید که طالب بیا اینا رو از بین نبره، نکشه. همه جای وحشت و امی گپا بود. ये बोले जो ये उस दिन जो आया उसी टाइम काबुल कब्जा नहीं होगा, मगर जितना लोग था बहुत डरे हुए थे, बहुत वहशत में था। सब ये सोच कर रहा था कि जब तालिब आया हम किस तरीके में मतलब क्या करेंगे। क्या इनके परिवार के लोग अभी भी वहाँ हैं؟ मैं कल खानावादी तमुजद نه خیر، از ما تعداد کمی از فامیل اینجاست، دیگه متواخی همیش در کابل اونجا زندگی میکنن. हाँ आधा यहाँ पर है, आधा काबुल में। तो इनका संपर्क हो पाया है, कांटेक्ट हो पाया है? मैं कचंगत زدی؟ گپ زدم اما زیاد گپ زدن نمیشه، چون اونجا سر شرکت های مخابراتی خیلی رش هست، اما گپ میزنن، اول یکی دیگر میگیرن، زیاد اولشان ندارم. मैं ये बात क्या बोले तो अच्छा से आवाज़ नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पर तो हालत ठीक नहीं है। बात किया मगर अच्छे से बात नहीं हो पाया। अच्छा आरिफा, आप बता रही थी कि आपके पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था 1996 में, तो उस वक्त आपकी मम्मी और आपकी परिवार की महिलाएं बताती हैं कि उस दौरान की जो दहशत थी, तालिबान की कहानियां, जो वो उस वक्त की कारगुजारियां तालिबान की है, वो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, जो तालिबान का पहले औरतों को लेकर, महिलाओं को। हाँ, तालिबान के पहले मेरी मम्मी पढ़ाई करती थी और उसको मैंने जब मेरे थोड़ा सा बड़ा हुआ मैं उसको देख लिया। उसके पास बहुत अच्छा कपड़े थे, सब कुछ थी जैसे अभी इंडिया में लेडीज यूज़ करती थी। मैंने अपने मम्मी को पूछ लिया ये कौन सा टाइम का है, बोल रहे तो ये मेरे पहले टाइम का है। वो सबको इकट्ठा करके किसी जगह में रखा हुआ क्योंकि उसको यादों था उस कपड़े में साथ। उसके बाद तो ये बिल्कुल उस तरीके कपड़ा भी यूज़ नहीं कर सकता था जैसे तालिबान वो बोलता है बोरका तो मतलब इस्लाम का तो जैसे नीला पहना हुआ है, इस्लाम इतना ही बताया, मगर वो लोगों इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है। चौधरी के नाम एक चीज़ है बिल्कुल पॉकेट की तरह है, बिल्कुल जिसका नीला सा आसमानी हाँ नीला सा है और उसको फेस भी नहीं देखता है, हाँ तो बिल्कुल सब कुछ बंद। बोल रहे कि उसके बाद हम इसको यूज करने का स्टार्ट किया। तो आपको लगता है कि अब तालिबान फिर से वहाँ पर वही चादर जो है अभी बोल रहे थे, अभी वीडियो है तो लड़कियों के साथ बोले तो घर से बाहर मत आ जाओ, हिजाब कर दो। उसको तो इतना हिजाब है फिर भी बोल रहे तो अपने फेस को बंद कर दो, फेस को मत दिखा दो। और लड़कियों बिल्कुल अकेला जा नहीं सकता है, अगर उसका कोई हेल्थ का प्रॉब्लम
था वो मर भी जाएगा, अकेला जा नहीं सकता है। महरम होना चाहिए, महरम होना चाहिए। महरम यानी मगर अभी कोई पुरुष साथ में होना चाहिए, कोई मैन उसके साथ होना चाहिए। मगर अभी हर मतलब काबुल में हर प्रोविंस में लड़की मतलब लड़की या वुमन है कि उसके पास हस्बैंड नहीं है, उसके घर में बिल्कुल मैन है नहीं, क्योंकि उसके मैन तो या बम ब्लास्ट में मरी हुआ है, या तालिबान ने उसको मरा हुआ है, या वो उर्दू में मरी हुआ है। मतलब किसी के पास बिल्कुल मैन है नहीं, वो मतलब महरम उसके पास बिल्कुल है नहीं। वो उसका मतलब वो क्या करेगा? वो खुद कमाने वाली थी, अभी वो घर पे है। मतलब अगर वो नहीं कमाएगा, वो घर से बाहर मतलब घर से बाहर नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा, तो भूख से मर जाएगा। वो तो भूख से मर जाएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा, वो तो घर से बाहर जा नहीं सकता है। फिर वो क्या करेगा कि उसके पास बिल्कुल मतलब उसके घर के अंदर मन है नहीं। आप नीला आपको जोड़ना चाह रही थी जी जी। जैसे मेरी सिस्टर ने भी बताया कि बहुत सारे घरों में मर्द ही नहीं है। मतलब मेरी एक रिश्तेदार है जो उनकी बेटा है ही नहीं, सारी लड़कियां हैं उनके घर में। मतलब सिर्फ उनकी पापा है बस, और पापा भी इतना बुरा है कि अगर बाहर जाने के लिए भी हो तो वो नहीं जा सकेगा। लेकिन जो पहले था वही लड़कियां काम करती थी, मतलब हॉस्पिटल में काम करती थी, एक टीचर था उस स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर था, वो लोग काम करते थे। लेकिन अभी जो स्थिति आई है तो वो लोग ना तो बाहर जा सकेंगे ना तो काम कर सकेंगे। अब तो उनकी, मैं यही सोच रही हूँ कि उनकी खाना कहाँ से आएंगे। हाँ, ये लोग कैसे अपना गुजारा, इस तरह के लोग, महिलाएं जो हैं जो अपना घर चला रही थी, वो कैसे गुजारा करेंगी? वो तो भीख मांगने पे मजबूर हो जाएंगी। और अभी यही भीख भी मांग नहीं सकता है वो लोग। लेडीज का बिल्कुल बाहर इजाजत है नहीं। वो लोगों जैसे कोई है मतलब ऑफिस में पहुंचा करेगा या कुछ भी करेगा, मतलब अपने पेट के लिए, या मतलब जो लोगों भी मांगता है, अगर वो लेडीज था वो रोड पर भीख भी नहीं मांग सकता है, क्योंकि उसको बाहर बिल्कुल इजाजत है नहीं। चादर पे ओढ़कर भी नहीं, कुछ भी लेडीज का बिल्कुल मतलब लॉकडाउन, मतलब लेडीज का लॉकडाउन। बहुत सही बात आपने कही, यानी चादर ओढ़कर भी एक औरत, एक महरम यानी बॉडीगार्ड के साथ ही बाहर जा सकती है, पूरी तरह से कवर होकर भी, पूरा कवर होके भी। लेकिन वो अभी जो एक वीडियो आई है, मतलब एक लेडीज ने रखा था वीडियो, वो आई थिंक कुंदुस की जो महिलाएं थी, प्रवेश थी, वहाँ से आई है। उन्होंने बोला मेरा भाई भी मेरे साथ था और मैंने चादर भी ढका हुआ था, लेकिन फिर भी ये लोग बता रहे हैं कि तुम्हारा हाथ दिख रहा है, तुम्हारा हाथ क्यों दिख रहा है, तुमने अपना हाथ क्यों दिखाया हमें, जैसे वो लोग जो तालिबान है वो लोग बोल रहे थे। तो वो बोला, उनको उसने वीडियो में यही बताया कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ था। तो उसने बोला तुम्हारा महरम कहाँ है? मतलब अगर किसी के पास 7 साल या 8 साल की भाई भी हो, फिर भी वो लोग नहीं जा सकते घर से बाहर। मतलब उस लड़की को बहुत परेशान किया। नहीं, हाथ भी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। यहाँ तक कि ये लोग व्हाइट वाला शूज भी अलाउड नहीं करते लेडीज के पैर में। तो कैसे शूज फिर पहनते हैं? मतलब ब्लैक पहने, किसी भी कलर का हो पहन सकते हैं, लेकिन व्हाइट वाला कलर नहीं पहन सकते। व्हाइट क्यों नहीं? क्योंकि इनकी जो झंडा है वो व्हाइट है। अच्छा, तालिबान का। जी। तो पहले 20 साल पहले भी लोगों को इसी पे, औरतों को इसी पे मारते थे, क्योंकि घोड़े बरसाए जाते थे। हाँ, घोड़े बरसाए जाते थे, क्योंकि अगर किसी को भी गलती से व्हाइट जूते पहनते थे तो वो लोग को मारते थे कि तुम लोगों ने हमारे झंडे का इंसल्ट किया है और अपने पैरों पे व्हाइट कलर की शूज पहन के तुम लोगों ने ये शो किया है कि हमने आप तालिबान का जो झंडा है वो हमारे पैरों में है। तो उस समय पे ये मना था। अभी भी शायद ये लोग यही काम वापस स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत सी अच्छी वीडियोस, लेकिन अफगान लोग तो ऐसे कभी नहीं थे। तो आप जैसे कह ही रहे थे तो अफगान है ही नहीं, ये तो पाकिस्तानी है। नहीं, ये तो पाकिस्तानी है, क्योंकि सारी दुनिया को पता है,
सारी दुनिया को पता है कि ये अफ़गानी है ही नहीं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज से पता चल रहा है, इनकी जो तरीके हैं उससे पता चल रहा है। जब ये अफ़गान है तो इनको अफ़गानिस्तान का हर एरिया पता होना चाहिए, हर मतलब हर गली पता होना चाहिए। लोगों से क्यों पूछते हैं कि ये गली, ये घर, ये जगह किसका है या किसका है, कौन से रास्ते से हम कैसे जाए। अफगानिस्तान की जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है अफगान लोगों का, उसमें महिलाओं की क्या जगह रही है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और आपसे भी पाकिस्तान के एंगल पर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की मजबूरी है, हम तुरंत लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश कैद में काबुल, सिर्फ न्यूज़ 24 पर। न्यूज़ 24 पर आप खास पेशकश देख रहे हैं। अफगानिस्तान के हालात पर लगातार हमारी नजर बनी और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ कुछ अफगान युवा मौजूद हैं जो बयां कर रहे हैं हाल अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान की महिलाओं का। नीला, आप बता रही थी कि जानवरों से भी बदतर इनका रवैया रहता है महिलाओं के लिए, लेकिन अफगान संस्कृति जो है, अफगानिस्तान का कल्चर है, उसमें तो महिलाओं को बहुत ही अच्छे और तहजीब के साथ देखा जाता है जी। उनकी इज्जत की जाती है। अभी जो पहले अगर आप अफ़गानिस्तान के बारे में बात करेंगे, मतलब ये 4-5 दिन से पहले जो ये लड़ाई से पहले आप अगर आप बात करोगे, मतलब लेडीज़ काम के लिए जाते थे, लेडीज़ टीवी में काम कर रहे थे, सिंगिंग का काम कर रहे थे, डांसिंग का काम कर रहे थे, मतलब जो जेंट्स कर सकता है एक लेडीज़ भी कर रहे थे। किसी ने मतलब कुछ बंद नहीं था, कुछ अलाउ, मतलब कोई नहीं बोलता था कि तुम लेडीज हो, तुमने ये काम क्यों किया। और जो हमारा अफगानिस्तान का जो कल्चर है वो अगर आप पहले भी देखोगे, पहले से तालिबान से पहले जो नजीब के उस समय पे था, जी नजीबुल्लाह के समय उनके साथ भी तो कितना बुरा बर्ताव किया जी, बहुत ज्यादा। और जो उनके समय पे था तो लेडीज तो इतना ही पहनते थे, मतलब शॉर्ट में ही पहनते थे। तो अभी जो तालिबान नहीं था, लेडीज बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रहे थे, इतना पढ़ाई किया लेडीज ने, औरत ने इतनी ज्यादा पढ़ाई किया। अभी मेरा दुख इसलिए है क्योंकि छोटी छोटी लड़कियों ने पढ़ाई करके बड़ा हो गई है, कुछ उनके हाथ में लगा है, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ फ्यूचर में करने के लिए, लेकिन अभी ये इनकी वजह से आने की बात, अब सब घर में बैठेंगे, सब मतलब घर से निकल नहीं सकेंगे। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे, कादिर मुल्क की याद आती है बहुत। जी, ये बिल्कुल से सही बोला, क्योंकि लड़की के ऊपर बहुत जुल्म है अफगानिस्तान। वो नजीब का ज़मान देखा है, तस्वीर के लड़की को कैसा हालत से बाहर जाना है, कपड़ा है, मतलब सब चीज़ के, पढ़ाई के, डॉक्टर है। आपने ये झंडा अफगानिस्तान का लपेटा है और आपने भी, क्योंकि समय हमारे पास खत्म, आप कह रहे थे कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ देश प्रेम का गीत गाना चाहते हैं, कम से कम अफगानिस्तान में तो नहीं गा सकते लोग, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली में बैठ के तो आप जी हमारे दर्शकों को क्या जी, ये तालिबान बोला कि ये गलत है, ये गलत है अफगानिस्तान का जी, ये कलीमा है, इसका सब चीज है, इसका मस्जिद ऊपर है, ठीक है। और ये तालिबान एक और भी बात मैं बोल दूंगा, तालिबान बोले कि ये झंडा का तालिबान अपने पैरों को नीचे किया। अच्छा, तो मगर इस झंडे में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद इस झंडे की शान में कादिर और आरिफा कुछ सुनाएंगे हमारे दर्शकों को गाकर। जी, ये देखो, ये सब चीज है इसका, मुसलमान का बारे में क्यों ऐसा करना है। वो बोला कि मैं तालिबान का, वो बोला कि हमारा जन्नत का सही है, उसका कलीमा लिखा है, इसका कलीमा लिखा है, इसका देखो मस्जिद के ऊपर है, लेकिन उसका मस्जिद नहीं है। सरजमीन मन की गमे थोड़ा सुरूद, सरजमीन मन की रहे थोड़ा गुशूद, सरजमीन मन की बतू वफा नमूद, सरजमीन मन खस्ता खस्ता आज जफाई, सरजमीन मन बी सुरूद बी सद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।